जी नमस्कार। आज हम आपसे बात करेंगे अभी जो चुनाव परिणाम आया है उस चुनाव परिणाम के बाद 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है। एक बार मैं केसरीनाथ त्रिपाठी जी के यहाँ बैठा था लखनऊ में। 2007 की बात है। वो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। उनके यहाँ एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार जिनकी आयु शायद इस समय 90 वर्ष के करीब होगी, 85 वर्ष से ऊपर तो होगी ही। वो दिल्ली में रहते हैं, वे भी आए थे और कुछ लोग वहाँ बैठे थे। सामान्य बातचीत में उन्होंने बताया, और जब बातचीत वो केसरीनाथ जी से कर रहे थे तो वो चाहते थे कि अकेले में बात करें, लेकिन मुझे और एक और सज्जन थे उन लोगों उनसे उन्होंने कहा इन लोगों के सामने आप बातचीत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बातचीत में उन्होंने बताया कि अभी जो चुनाव होने वाला है इस वर्ष, उस चुनाव में हमको लगता है कि 2006 के आखिर की बात है ये। उस चुनाव में मुलायम सिंह जी से हमारी नज़दीकी है, मैं चाहता हूँ पुनः वो सरकार उनकी बने, लेकिन मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। और मैं 2-3 दिन पहले लखनऊ में, मैं कई दिनों से हूँ, 2-3 दिन पहले नेताजी का फोन आया था मेरे पास। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक अनुष्ठान है, अमुक तिथि को उसका समापन है, पूर्णाहुति और हवन है, और आप आइए, साथ में प्रसाद हम लोग ग्रहण करेंगे। तो वो पत्रकार महोदय ने कहा कि मैं गया था उनके पास, नेताजी के पास। सब लोग मुलायम सिंह यादव जी को नेताजी ही कहते हैं, और मैं भाई कई बार उनका जब उनके बारे में सोचता हूँ तो अयोध्या में जो उन्होंने गोली चलवाने का निर्णय लिया, अगर उस बात की चर्चा न की जाए तो, और चर्चा बहुत सारे लोग नहीं करें ऐसा संभव भी नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा विषय है जो विषय उनके ऊपर सवाल खड़ा करने के लिए विवश करता है। अन्यथा राजनीति के पूरे समीकरण और वायुमंडल में उनके अंदर बहुत परिपक्वता दिखाई पड़ती थी। 3-4 बार मैं भी उनसे मिला हूं लोगों के साथ। तो उन पत्रकार महोदय ने कहा कि मैंने यह बात नेताजी से कहा कि आपको चाहिए था कि आप कांग्रेस से गठबंधन कर लें, अन्यथा आपकी सरकार चली जाएगी इस चुनाव में, और बहन जी यानी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन जाएगी। तो वो केसरीनाथ जी को बता रहे थे कि उन्होंने जो उत्तर दिया नेताजी ने, यानी मुलायम सिंह यादव जी ने, वो उत्तर का मैं उल्लेख आपसे करना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि देखिए, मैं कांग्रेस से गठबंधन नहीं करने वाला हूं, और जब तक मैं हूं सक्रिय राजनीति में तब तक कांग्रेस को समाजवादी पार्टी का घर भी दिखाने वाला नहीं हूं। जिस दिन समाजवादी पार्टी ने उनको अपना घर दिखा दिया, वे हमारे पीठ पर ही सवार होकर और हमको कुचलने की कोशिश करते हुए प्रत्यक्ष या परोक्ष आगे निकलने की कोशिश करेंगे। मेरे न रहने के बाद या राजनीति में सक्रिय न रहने के बाद क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन आने वाले समय में भी हमारी पार्टी ऐसा नहीं करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की अपेक्षा थी कि वो आगे बढ़ के हमारे साथ खड़े होंगे, उन्होंने खड़ा होने से मना कर दिया, और गुलाम नबी आजाद जी के आग्रह पर, निवेदन पर उन्होंने केवल इतना किया कि अमेठी से अपनी पार्टी के प्रत्याशी को उन्होंने वापस कर लिया, और अगर वो वापस न करते तो 2014 में राहुल गांधी भी चुनाव हार गए होते, 14 में ही हार गए होते, 19 में उनको प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती अमेठी में। किसी को ये बात अजीब तरह की लग सकती है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जो स्थिति उत्तर प्रदेश में बनी है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी हैं। अन्यथा समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी की स्थिति जो थी वो तो है ही,
शायद उनकी 1 2 3 सीट और बढ़ जाती, लेकिन कांग्रेस की यह स्थिति नहीं सुधरती अगर उनके साथ नहीं होते। यानी समाजवादी पार्टी का बहुतायत लाभ कांग्रेस पार्टी को मिला है, कांग्रेस पार्टी का बहुत लाभ समाजवादी पार्टी को नहीं मिला है। और क्या होगा क्या नहीं होगा, किसी को ये बात अच्छी लग सकती है, बुरी लग सकती है, लेकिन मेरा आकलन है कि 2027 में समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में नहीं रहने वाला है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में जो कहा कि ये परजीवी लोग हैं कांग्रेस के, और वो परजीवी लोग दूसरों का लाभ उठा के अपनी स्थिति तो ठीक कर लेते हैं लेकिन दूसरे का नुकसान करते हैं। और यह बात चूंकि आनुवांशिक रूप से नेताजी के उत्तराधिकारी हैं अखिलेश जी, तो वो बात समझते भी होंगे, समय आने पर वो निर्णय भी करेंगे, ऐसा लगता है। नहीं निर्णय करेंगे तो जो परिणाम आएगा वो तो सबके सामने आएगा ही। लेकिन एक बात तो तय है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने वास्तविक कारणों के आधार पर ठोस निराकरण नहीं किया, तो निश्चित रूप से 2027 में समाजवादी पार्टी को उसका लाभ मिलेगा। वास्तविक कारण उत्तर प्रदेश में भाजपा की का क्या है, जो यह चुनाव परिणाम आया है, यह सब भाजपा के विशिष्ट लोग, बड़े लोग, केंद्रीय स्तर पर हैं, मोदी जी से लेकर अमित शाह जी, नड्डा जी, उत्तर प्रदेश का जो नेतृत्व है, ये सब लोग वास्तविक और मूलभूत कारण जानते हैं। मैं कोई ऐसा अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं कि मैं उन कारणों का उल्लेख करूं, उल्लेख करना सबके लिए उचित भी नहीं है। वो कारण जानते हैं, वो कारण का निवारण क्या है यह भी जानते हैं। निर्ममता पूर्वक नासूर को साफ करना चाहिए यदि हमको समाधान चाहिए, यानी भारतीय जनता पार्टी को समाधान चाहिए, तो सत्य जो वास्तविक कारण है उसको सामने ले आकर उसका समाधान करना चाहिए। किसी भी धोखे में रहना, बात को टालने की कोशिश करना, या इनको बचाना उनके बचाना, ये होना वो होना, इन सब चीजों का सार्वजनिक रूप से उस बात को आप भले स्पष्ट न करें, लेकिन अंदर जो नीति नियामक लोग हैं, जो निर्णय करने वाले लोग हैं, निर्णय कर सकने वाले लोग हैं, जिनकी भूमिका है, उनको वास्तविक कारणों के आधार पर, सत्य कारणों के आधार पर इसका निर्मूल, इस समस्या का निर्मूल समाधान करना चाहिए। और जब तक आप समाधान मूलभूत कारण के आधार पर नहीं करेंगे, तब तक 2027 की स्थिति किस करवट बैठेगी कहा नहीं जा सकता। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, अभी के परिस्थिति यदि चलती रही, यही स्थिति अगर प्रिवेल की, तो समाजवादी पार्टी को उसका लाभ मिलेगा। और मुलायम सिंह यादव जी का जो अंदेशा था कि समाजवादी पार्टी मेरे रहते हुए कांग्रेस को अपना घर नहीं दिखाने वाली है, यह शायद अखिलेश जी को उस स्तर का राजनीतिक विवेक कौशल होगा तो उनकी बात को समझकर वो तदनुसार निर्णय करेंगे। लेकिन अभी तक की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास पर्याप्त अवसर है, सक्षम लोग हैं, योग्य लोग हैं, दूरदृष्टा लोग हैं, उनको उन सब चीजों को 1 2 3 4 5 बिंदु तय करके ये कारण है, और उसका बड़े कुशलता से, जैसे नासूर को ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है, ठीक कर दिया जाता है, उस प्रकार से करने की कोशिश करनी चाहिए। कम से कम इतना तो करना ही चाहिए कि 2027 में पुनः सरकार वापस आ जाए। न 300 आए, न 325 सीट आए, लेकिन 225 सीट आए, इसकी निश्चितता जरूर बना लेनी चाहिए। आज जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में यह आकलन है, आने वाले समय में क्या स्थिति बनेगी, क्या होगा, वह तय नहीं है। क्योंकि जो परिणाम आया है, उस परिणाम पर राहुल जी का जो उत्साह है, जो उनका दिखावा है, जो उनकी व्यग्रता है, जो बेचैनी है,
जिस अंदाज में वो अपने आप को विजेता घोषित कर रहे हैं, वास्तव में ऐसा है नहीं। वास्तविक स्थिति तस्वीर जो ठीक हुई है वो समाजवादी पार्टी की अखिलेश जी की हुई है, और वह उस तरह का दिखावा, उस तरह का आडंबर और उस तरह का भौड़ा प्रदर्शन बल्कि नहीं कर रहे हैं, जिसकी स्थिति ज्यादा अच्छी हुई है, ज्यादा बेहतर हुई है। अपने ही परिवार के 5 लोगों को सांसद बनाने के बाद भी उनके बारे में लोक समाज में बहुत नकारात्मक छवि नहीं बनी है। समाज माध्यम को, सोशल मीडिया को कांग्रेस पार्टी ने बहुतायत रुपया खर्च करके जिस तरह से मैनेज किया है, उस मैनेजमेंट का परिणाम भी है कि अभी भी वो 99 सीट पर ही हैं। इससे अच्छा मैनेजमेंट, इससे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर और प्रिंट प्लेटफॉर्म पर, तीनों पर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया, तीनों पर इससे बेहतर मैनेजमेंट कांग्रेस अब नहीं कर सकती, नहीं बढ़ा सकती। इसलिए इस मैनेजमेंट के बाद भी समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी का सहयोग मिलने के बाद भी वे 100 का आंकड़ा नहीं पहुंच पाए, 3 अंकों में नहीं पहुंच पाए। यह इस बात का सुखद संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी अपना भविष्य ठीक कर सकती है, गलतियों में सुधार कर सकती है, बशर्ते सही, संजीदा, गंभीर होकर वास्तविक कारणों के आधार पर उसका समाधान करने की कोशिश करे तो। धन्यवाद, नमस्कार।